दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं कचनार खाने के फ़ायदे के बारे में। कचनार मौसम बहार की उम्दा सब्जी है। दरअसल ये कचनार के दरख्ती कलियां हैं। इसकी फलियों का अचार डाला जाता है। इसका सालन बहुत मज़ेदार होता है। इसमें नमकियात और विटामिन सी होते हैं। इसका मिजाज सर्द खुश्क होता है, इसलिए इसको पकाते वक्त घी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बवासीर के मरीजों के लिए कचनार बेहद मुफीद है। बवासीर को ख़त्म करती है। खुश्क कलियों का पाउडर बनाकर इसमें हम वज़न मिश्री मिलाकर एक माशा रोज़ाना मक्खन के साथ चाटने से खूनी बवासीर एक हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाती है। जिन लोगों को मैदे का मसला हो उनके लिए कचनार खाना बेहद मुफीद है। कचनार मैदे को ताकत देती है और खून को साफ करती है। आंतड़ियों के मरीजों के लिए कचनार खाना बेहद फायदेमंद हो सकती है। आंतड़ियों के कीड़ों को मारने के लिए कचनार का जुशांदा पिलाते हैं। पेट के कीड़े भी कचनार खाने से हलाक हो जाते हैं। कचनार खाने से आपका ब्लड प्रेशर बेहतर रहता है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। जिन लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बगलम की शिकायत हो उनके लिए कचनार खाना बेहद फ़ायदेमंद है। अमराज़े नसा में यह बेहतरीन दवा है। पेशाब के मरीज़ों के लिए कचनार बेशुमार फ़ायदे रखती है। पेशाब के मरीज़ों में कचनार बहुत फ़ायदेमंद है। बतनी ज़ख्मों को भर देती है। वरम जिगर को दूर करने के लिए कचनार बहुत फ़ायदा देती है। मलेरिया के मरीज़ों के लिए कचनार का जुशांदा बेहद मुफीद है। लोग कचनार को मुख्तलिफ तरीक़ों से खाना पसंद करते हैं, यानी कि कुछ लोग कचनार में आलू डालकर बनाना और खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग इसमें कीमा डालकर इसको तैयार करते हैं और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कुछ लोग चिकन डालते हैं, यानी कुछ लोग मटन और कुछ लोग बीफ डालकर इसको खाना पसंद करते हैं। ये थोड़े से वक्त के लिए दस्तयाब होती है। कचनार खाने वालों के लिए एहतियाती तदाबीर: कचनार देर हज़म भी है, पेट में अभार भी करती है, काबिज़ है। इसे अदरक और गरम मसालों के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी हाँ, तो अब बात करते हैं कचनार को महफूज करने का तरीका। कुछ लोग इसको काफ़ी देर तक खाना पसंद करते हैं क्योंकि कुछ ही वक्त के लिए ये दस्तयाब होती है। अगर आप भी इसको महफूज करना चाहते हैं तो इस तरह से आप महफूज कर सकते हैं। जी हाँ, तो आपके पास 1 किलो कचनार है, जितनी मिकदार में हो उस हिसाब से आप इसको महफूज कर सकते हैं। आपके पास अगर 1 किलो कचनार है तो उससे में फूल होंगे, वो आपने अलग कर लेना है। उसकी डंडियाँ वगैरह निकाल के आपने इसको अच्छी तरह वाश कर लेना है। जब वो वाश हो जाए किसी टोकरी में डाल के रख देना है ताकि पानी वगैरह उससे ख़त्म हो जाए। आपने एक फ्राई पैन में 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल लेना है। उसके बाद आपने कचनार को उसके अंदर डाल देना है और हल्की सी आग जला देनी है। इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी ऐड कर लेनी है और इसको हल्का हल्का चम्मच से हिलाते रहना है। जब आपको ये महसूस होने लग जाए कि इसके अंदर जो पानी था वो खुश्क हो गया है, आपने बहुत ज़्यादा आग नहीं जलानी क्योंकि फिर इसके अंदर जो पानी होगा वो सारा निकलना शुरू हो जाएगा। आपने हल्की सी आग जलानी। जब वो पानी खुश्क हो जाए तो आपने इसको उतार लेना है। लेकिन जब आप इसको बाद में तैयार करेंगे तो इसमें आपने नमक और हल्दी उसी मिकदार में कम डालना है। उसके बाद आप इसको नॉर्मल होने दें। उसके बाद आप किसी एयर टाइट डब्बे में रख के बंद करते और आप फ्रिज में रख सकते हैं और काफ़ी अरसे तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं।